पॉलिटिक्स एक जगह जहां सपने बनते और बिगड़ते हैं, लेकिन ये मजा बस लिमिटेड लोग ही क्यों उठाएं। अब सेलिब्रिटी, टीचर्स, एक्टर्स और यूट्यूबर सब घुस गए हैं पॉलिटिक्स में। अब नए मेंबर जो शामिल हुए हैं वो है हमारे बी लव टीचर अवध ओझा सर। यूपीएससी एस्पिरेंट्स को पढ़ाने के बाद क्या इंडिया की पॉलिटिक्स को भी कॉन्कर कर पाएंगे? चलिए आइए देखते हैं। होते हैं तो डेट पे जाते हैं और यूपी के लड़के जवान होते हैं तो तारीख पे जाते हैं। इस दुनिया में सबको पैसा चाहिए, पर तुम्हें बहुत लोग मिलेंगे डायलॉग मारते हुए, अरे भैया पैसा क्या है। आज भी तुम्हारे पास अगर गांव में 2 एकड़ जमीन है ना, 2, और घर के सामने एक ट्रैक्टर है और बुलेट रखे हो तुम, उस पे लिखा है स्टार्ट करने से पहले चलिए आइए फ्लैशबैक में चलते हैं और देखते हैं कि कितने सेलिब्रिटीज ने पहले पॉलिटिक्स ज्वाइन किया और उनका करियर कैसा रहा। स्टार्ट करते हैं गोविंदा से। गोविंदा जब अपने करियर के पीक पे थे तब उन्होंने 2004 में इलेक्शन लड़ने का सोचा और वो जीते भी, लेकिन ना तो वो टाइमली पार्लियामेंट जाते थे और ना ही उन्होंने वो प्रॉमिसेस फुलफिल किए जो उन्होंने जनता से किए थे इलेक्शन के टाइम। फिर उसके बाद 2009 में उन्होंने इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया और री एंट्री करने की कोशिश करी बॉलीवुड में। अनफॉर्चुनेटली इतने साल बाद भी वो री एंट्री करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने भी 1984 में पहली बार इलेक्शन लड़ने की सोची थी और वो इलाहाबाद से जीते भी थे, लेकिन 3 साल बाद ही उन्होंने रिजाइन दे दिया, ये बोलकर कि पॉलिटिक्स बिल्कुल गटर है और इसमें एंट्री नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा सिर्फ आजकल के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बात करें तो रिसेंटली एजाज खान ने मुंबई से इलेक्शन लड़ने की सोची थी, जिसमें उनको टोटल 155 वोट मिले। कमाल की बात यह है कि उनकी सोशल मीडिया पे फॉलोइंग लगभग 5 मिलियन की है। वापस आते हैं अवध ओझा सर पे। अवध ओझा यूट्यूब कम्युनिटी में बहुत फेमस हैं। वो एक हिस्ट्री के टीचर हैं जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स को पढ़ाते हैं और उनकी बहुत सारी छोटी छोटी क्लिप्स वायरल होती हैं यूट्यूब पे, जिसकी वजह से वो फेमस हैं। और जिस तरह उनकी वायरल क्लिप्स में वो बोलते थे उससे उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नजर आती थी। लेकिन पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बाद पता नहीं लोगों को क्या हो जाता है। अब ये आप क्लिप देखिए। अरविंद केजरीवाल जी निश्चित तौर पर भगवान है, मैं तो उनको कह ही चुका हूं कृष्ण के अवतार हैं वो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। जब भी कोई व्यक्ति समाज बदलने की कोशिश करता है और जब भी कोई व्यक्ति गरीबों का मसीहा बनने की कोशिश करता है तो उसके पीछे समाज के जो कंस हैं वो पड़ जाते हैं। पॉलिटिक्स ज्वाइन करने से पहले उनके बहुत सारे इंटरव्यूज वायरल हैं जिसमें वो बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से अपनी बात रखते थे। लेकिन अब ये आप एक क्लिप देखिए जिसमें पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बाद उन्होंने बीबीसी न्यूज चैनल को एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने क्या बोला। जो आप मोदी और राहुल गांधी की तारीफ करते रहते थे जी, अब आप आम आदमी पार्टी में, क्या अब भी ये तारीफ जारी रखेंगे? देखिए तारीफ करना एक अच्छे इंसान की निशानी है। आपको मैंने बोला था ना कि हाँ, मतलब उल्टा सीधा सवाल नहीं करने के लिए। नहीं ये तो वेरी नॉर्मल। सर तो बोलेंगे आप स्टॉप कर दें। नहीं एक बार हम सर से सवाल ही पूछ रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ सर इट्स वेरी गुड सर, ऑब्जेक्शनेबल सवाल पूछा, मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ। नहीं हम कैमरा भी विल करेंगे, लेकिन हम सर से पूछना, सर हमने कोई ऑब्जेक्शनल पार्टी लाइन डिसाइड करेगी, ये तो ये लोग डिसाइड करेंगे। तो क्या लगता है ये कोई ऐसा क्वेश्चन था जिसका आंसर अवध ओझा ना कर पाए? लेकिन फिर भी सिर्फ पार्टी के कहने पे उन्होंने ये माइक उतार दिया, जबकि वो इस क्वेश्चन का बहुत इजीली आंसर कर सकते थे। अब हमने जितने भी इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटीज की बात करी जिनका करियर पॉलिटिक्स में नहीं चल पाया, उसके पीछे एक ही कॉमन रीजन है कि लोग इनको वोट देते हैं इनकी इंडिविजुअल और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को देखकर, लेकिन इनकी अपनी पार्टी के सामने एक भी नहीं चलती। और सबका बिहेवियर ऐसा होता है कि इनको पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है, लेकिन इसका उल्टा ही है। पॉलिटिकल पार्टी इनको टिकट ही इसलिए देती है क्योंकि उनको कोई फेमस नाम चाहिए किसी सीट से लड़ने के लिए, और एट द एंड पॉलिटिकल पार्टीज को इनकी ज्यादा जरूरत है। और अब अवध ओझा के साथ भी यही सेम कहानी है। आम आदमी पार्टी ने उनको पड़पड़गंज से टिकट दी है, और अगर आप 2020 के दिल्ली इलेक्शंस की बात करें तो इस सीट से मनीष सिसोदिया लड़े थे और बहुत ही मार्जिनल वोटों से ये सीट जीत पाए थे। इस बार आम आदमी पार्टी भी ये जानती है कि मनीष सिसोदिया अगर पड़पड़गंज सीट से लड़ते तो बहुत मुश्किल था उनका जीतना, इसलिए ही उनको ये सीट से हटाकर जंगपुरा से टिकट दी गई है इस बार दिल्ली में। और मनीष सिसोदिया के बाद आम आदमी पार्टी को पड़पड़गंज सीट से कोई स्ट्रॉन्ग नाम चाहिए, इसलिए उन्होंने अवध ओझा को सीट दी। तो यहाँ पर भी अवध ओझा को पॉलिटिकल पार्टी की इतनी जरूरत नहीं है इस टाइम जितनी आम आदमी पार्टी को अवध ओझा की। अब एट द एंड मेरा मानना है कि कोई भी एक्टर, टीचर या फिर इन्फ्लुएंसर पॉलिटिक्स ज्वाइन करता है तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है, लेकिन जिस वजह से उनको वोट मिलते हैं उनकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और उनके बिहेवियर को देखते हुए उनको उसी को कैरी ऑन करना चाहिए, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में आकर वैसा ही काम करें जैसे दूसरे पॉलिटिशियन करते हैं, वरना फिर हमारा उनको वोट देने का फायदा ही क्या। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कंसीडर करें मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू।